Querendo conversar comigo para entrevista, aí eu não respondi. जा रहा है मुर्दाबाद ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, कल कांग्रेस सांसद जिस ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र कर रहे थे, अब उस मॉडल का रिएक्शन आ गया है और इस रिएक्शन ने वोट चोरी के इल्जामों को और ज्यादा पुख्ता करने का काम कर दिया है। आखिर कौन है मॉडल और इस मॉडल के बयान से क्यों वोट चोर परेशान हो गए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही इस मामले पर अपडेट क्या है वो भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इल्जाम लगाया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख फर्जी नाम हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट दिया है। हैरान करने वाली बात है। साथ ही राहुल गांधी ने पूछा है कि आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में कहां से आया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने इस बात का भी दावा किया है कि वो इस बात का पूरा सबूत पेश करना चाहते हैं कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में किस तरह से सफाया कर सकती थी। वहीं राहुल गांधी ने इल्जाम ये लगाया कि वोटर लिस्ट में मॉडल का बार बार दिखना 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में हेर फेर करने के लिए एक ऑपरेशन का हिस्सा था। राहुल गांधी ने सवाल भी उठाया। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि ये महिला आखिर है कौन, इसका नाम क्या है, ये कहां से आई है। लेकिन इस महिला ने हरियाणा में 10 अलग अलग जगहों पर 22 बार वोट जरूर डाला है। इसका नाम सीमा हो सकता है, स्वीटी हो सकता है, सरस्वती हो सकता है, रश्मि हो सकता है और विमला जैसे कई नाम हो सकते हैं। लेकिन पता चला है कि ये एक ब्राजीलियन मॉडल है। राहुल गांधी ने द एच फाइल्स नाम से एक प्रेजेंटेशन कल पेश करते हुए कहा कि चुनाव आयोग वोट चुराने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने यह दावा किया कि हरियाणा में जहां मतदाताओं की तादाद लगभग 2 करोड़ है, 25 लाख फर्जी इनवैलिड वोटर लिस्टेड वहां पर नजर आते हैं। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा है कि इसका सीधा मतलब है कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी है। हालांकि कांग्रेस के इस इल्जाम पर चुनाव आयोग का रिएक्शन भी सामने आ गया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनावों में वोटों में हेराफेरी के दावे को जड़ से खत्म करने की बात कही, यानी बेबुनियाद करार दिया है। दोस्तों, वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी की ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से काम करने के इल्जाम लगाते रहे हैं, वोटर को फर्जी तरीके से जोड़ने का इल्जाम लगाते रहे हैं। और उससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत के तौर पर हाइड्रोजन बम पेश करने का वादा किया था। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेकिन दोस्तों, इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अब इस मॉडल के रिएक्शन की बात करते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो अपनी ही जुबान में बोलते हुए हैरानी का इजहार कर रही है। मॉडल का नाम लारिसा है, जो ये कह रही है कि ये जो तस्वीर है वो उसके बचपन की तस्वीर है, जो भारत के चुनाव में इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, वैसे तो इस बयान को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और आपको आसान तरीके से समझ में आ सके, इसलिए आपको अब मैं इस वायरल वीडियो का हिंदी रूपांतरण एक तरह से बताता हूँ। ये कहती हैं कि दोस्तों, मैं आप लोगों को एक मजेदार चीज बताने वाली हूँ। ये बहुत अजीब है। मैं आपको एक जोक बताने वाली हूँ। देखो, मैंने एक अपनी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। ये फोटो बेहद पुरानी है, जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 18 से 20 साल की हुआ करती थी। लेकिन लोग अब मेरी इसी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद किसी चुनाव जैसी चीज में इस्तेमाल हो रहा है, जहां वोट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी इंडिया में। साथ ही लारिसा कहती है कि मुझे एक इंडियन दिखा रहे हैं और लोगों को भड़काने के लिए इस फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचो कितना पागलपन वाली बात है ये। मैं किस तरीके से दुनिया में रह रही हूँ। मॉडल ने अपनी बात को इससे भी आगे बढ़ाया और कहा कि पत्रकार ने उससे फोन किया, जो इस मामले पर उसका रिएक्शन लेना चाहता था, उनका इंटरव्यू करना चाहता था। पत्रकार ने मॉडल लारिसा के ऑफिस और काम की जगह तक पर फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन लारिसा ने जवाब नहीं दिया और अपने सभी साथियों को ये कह दिया कि किसी से भी मॉडल लारिसा का नंबर शेयर ना किया जाए। लेकिन उस पत्रकार ने फिर भी हार नहीं मानी। मॉडल लारिसा को इंस्टाग्राम पर ढूंढ लिया और वहां भी कॉल करने शुरू कर दिए। हालांकि वो बात और है कि लारिसा ने यहाँ भी बात करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, अब इस मॉडल के बयान से ही ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी के दावों में दम तो है, यानी फोटो का इस्तेमाल धांधली के लिए जरूर किया गया है और चुनाव आयोग भी इस धांधली में सरकार के साथ बराबरी का हिस्सेदार माना जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र को किस हद तक कमजोर करने का काम किया जा चुका है।
और अब बिहार में आज वोटिंग का दिन रहा, लगातार लोगों ने वोट किया और ऐसे हालात में एक तरफ जहां चुनावों में धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, उनके खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ तस्वीर ये है कि बिहार में आज चुनाव हुआ पहले केस का और ऐसे दौर में ये चुनाव बेईमानी ही नजर आता है। दोस्तों, अब आपकी बारी है, आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या बिहार चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश सत्ताधारी दल की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जाएगी? क्या फिर बेईमानी से बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है? देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, राजद को वोट देने से रोका जा रहा है, को वोट देने से रोका जा रहा है, क्योंकि अपनी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है, आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। किस तरह से देखिए, किस तरह से देखिए, ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। कराया जा रहा है, एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। गलत हो रहा है, और यही शहर में रहते हैं, जो काम करते हैं। अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? एक महिला का प्रसव हो गया यहीं पे, एक देखिए महिला का प्रसव हो गया, ये कहीं रोकने क्या तक तुक है? लोकतंत्र का अमल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। सब रहिए, चलिए रोड पर चलिए, रोड जाम कीजिए, चलिए रोड पे, रोड पर चलिए। किस तरह से देखिए, किस तरह से वोट देने से रोका जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोग नाव में थे उनको, ये देखिए। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक जरूर साझा कीजिएगा जो अभी तक वोट चोरी को सिर्फ एक झूठा शिकवा समझते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आखिर तक, आगे तक मिलते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।